नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मोहन राकेश के लिखे एक बहुत ही शक्तिशाली नाटक सिपाही की माँ के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि युद्ध की सच्चाई और एक माँ के दिल का आईना है। ये सवाल, यही तो इस पूरी कहानी का दिल है ना? एक माँ की चिंता, उसकी उम्मीदें, उसका डर, जब उसका अपना बेटा हजारों मील दूर लड़ाई के मैदान में हो। चलिए, इसी सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए इस कहानी की बुनियाद को समझ लेते हैं। मतलब इसे किसने लिखा है और वो कौन से किरदार हैं जो इस कहानी में जान डालते हैं। इसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। अब ये हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के एक बहुत बड़े नाम थे। इनकी कहानियों की खासियत ही यही थी कि वो किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा है, जो उलझने हैं, उन्हें बड़ी गहराई से दिखाती थी। तो कहानी के मुख्य किरदार कौन कौन हैं? सबसे पहले हैं बिश्नी, जो कि माँ हैं। फिर हैं उनकी बेटी मुन्नी और उनका बेटा मानक, जो वो एक सिपाही है और बर्मा में लड़ रहा है। इनके साथ साथ एक पड़ोसन है कुंती और दो लड़कियां जो बर्मा से आई हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है कहानी में। तो कहानी शुरू होती है एक इंतजार से। एक ऐसा इंतजार जो दिल को बेचैन कर देता है। एक चिट्ठी का इंतजार जिसमें बेटे के जिंदा होने की खबर हो। और रोज रोज यही होता है। मुन्नी भाग कर जाती है ये देखने कि आज तो चिट्ठी आई होगी। वो डाक वाली गाड़ी की आवाज, वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो उनके लिए एक उम्मीद की किरण है जो शायद आज सच हो जाए। पर जब चिट्ठी नहीं मिलती तो माँ का दिल तो बैठेगा ही। बिश्नी जो गुस्सा करती है, जो झुंझलाती है, वो असल में उसका डर है। सोचिए, 2 महीने हो गए हैं, बेटे की कोई खबर ही नहीं है। और ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि पिछली चिट्ठी में मानक ने खुद लिखा था कि उसे बर्मा के मोर्चे पर भेज रहे हैं और सबको पता है कि वहां कितनी भयानक लड़ाई चल रही है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ खैरियत की नहीं है। इस इंतजार के पीछे एक और वजह है। मानक अपनी बहन मुन्नी की शादी के लिए पैसे भी तो भेजने वाला था। मतलब घर का पूरा भविष्य, सारी उम्मीदें सब उसी पर टिकी हुई हैं। अब तक तो युद्ध बस एक दूर की खबर थी, एक ख्याल था। लेकिन फिर हकीकत खुद चलकर उनके दरवाजे तक आ गई। एक ऐसी हकीकत जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके दरवाजे पर 2 लड़कियां आती हैं, बुरी हालत में, भूखी प्यासी। और ये लड़कियां ये बर्मा की लड़ाई से ही अपनी जान बचाकर भाग कर आई हैं। वो बताती हैं कि कैसे वो रंगून से भाग रही हैं और रास्ते में उन्होंने अपने भाइयों को खो दिया। पहली बार बिश्नी के सामने युद्ध का असली खौफनाक चेहरा आता है। उनकी बातें सुनकर बिश्नी और मुन्नी का दिल दहल जाता है। वो जो सोचती थीं कि लड़ाई कहीं दूर हो रही है, वो ख्याल चकनाचूर हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि वहां तो दिन रात आग बरसती है, मौत बरसती है और बचना लगभग नामुमकिन है। और फिर वो लड़कियां एक ऐसी बात बताती हैं जो बिश्नी के पैरों तले जमीन खिसका देती हैं। वो कहती हैं कि कोई भी फौजी लड़ाई छोड़कर भाग नहीं सकता। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। और उन्होंने अपनी आंखों से रास्ते में सैकड़ों गली सड़ी लाशें देखी हैं। अब इतनी खौफनाक बातें सुनने के बाद एक मां को नींद कैसे आएगी? वो डर जो बिश्नी के दिल में अब तक दबा हुआ था, वो उस रात एक भयानक सपने के रूप में बाहर आता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे मार्मिक, सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। सपने में क्या देखती है बिश्नी? कि उसका बेटा मानक लहूलुहान हालत में उसके पास आया है और एक दुश्मन सिपाही जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ा है। और उस सपने में एक अजीब सी बात होती है। मानक और वो दुश्मन सिपाही दोनों के मुंह से एक ही बात निकल रही है, मैं तुझे मार दूंगा। दोनों ही बस एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, बचने और मारने की जंग लड़ रहे हैं। और जैसे ही वो दुश्मन सिपाही मानक पर हमला करने वाला होता है, बिश्नी बीच में आ जाती है। वो उससे कहती है, अरे तेरी भी तो मां होगी, तू एक मां का दिल नहीं समझता क्या? और यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। वो सिपाही जवाब देता है, मेरी मां तो मेरा इंतजार करते करते पागल हो गई है। मतलब वो भी किसी का बेटा है जिसका परिवार उसकी राह देख रहा है। तो बिश्नी का ये जो सपना है ना, असल में यही पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। ये हमें युद्ध और इंसानियत के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात बताता है। बिश्नी को उस सपने में एक बात साफ साफ समझ आ जाती है कि ये जिसे सब दुश्मन कह रहे हैं, वो भी तो किसी माँ का ही बेटा है। वो भी उतना ही डरा हुआ है, उतना ही इंसान है जितना उसका अपना बेटा मानक है।
और फिर वो होता है जो इस कहानी को अमर बना देता है। जब मानक उस सिपाही को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बिश्नी उसे रोक लेती है, अपने ही बेटे को। वो कहती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। इसकी माँ भी तो इसके पीछे रो रो के पागल हो जाएगी। उस एक पल में एक माँ की ममता सारी सरहदों, सारी दुश्मनी से ऊपर उठ जाती है। और यहीं पे मोहन राकेश हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आखिर युद्ध में असली दुश्मन कौन है? वो सिपाही जो बंदूक ताने सामने खड़ा है, या फिर वो नफरत, वो हालात जो दो इंसानों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना देते हैं? सोचने वाली बात है ना?